नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट में और आज वकीलों द्वारा जो स्ट्राइक की गई है, क्यों की गई है, आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि मोहना गांव के अंदर वहाँ एक कोर्ट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। मोहना मोहना में अलग से कोर्ट लगाई जा रही है बुधवार को, जिसको लेकर कि सभी वकील साथियों में, लिटिगेंट्स में और सभी में रोष है कि हमारी बार को दो जगह, हमारे जो वकील हैं, हमारी जो कोर्ट्स है, उनको दो जगह ना बांटा जाए। अब अगर यहाँ भी वकील बैठेगा, वहां भी जाएगा। यहाँ से कम 1 घंटे का रास्ता मोहना का है। लेकिन अगर मोहना में कोर्ट बन जाए, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों को तो कुछ तो फायदा होगा उस कोर्ट बनने से। किसी को कोई फायदा नहीं है, सभी लोग को इससे नुकसान है। और कोर्ट एक जगह ही होनी चाहिए। अगर इतने ही हाई कोर्ट इतना ही हमारी सहूलियत के बारे में सोचती है, जनहित के बारे में सोचती है, तो सबसे पहले हमारा हाई कोर्ट अलग किया जाए। जो चंडीगढ़ तक हमें सफर करना पड़ता है वकील साथियों को और आम आदमी को, तो सबसे पहले हमें अलग हाई कोर्ट दिया जाए। जी बिल्कुल। पहले भी अभी जैसे DLS से एक मुहिम निकाली थी नुक्कड़ नाटक की, जो कि मोहना गांव में ग्राम न्यायालय बन रहा है, तो उससे रिलेटेड रिलेशन है इसका? देखिए, कोई रिलेशन नहीं है। अगर इनको ग्रामीण न्यायालय लगाना है तो यही फरीदाबाद बार में लगाए, यही कोर्ट, यही अलग से कोर्ट बना दे, संडे वाले दिन बना दे, या यहाँ कुछ भी कर ले, हम तैयार है। ना तो कभी बार को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना सीनियर्स वकील से पूछा गया। अपनी मर्जी से हमारे ऊपर एक फैसला गलत तरीके से थोपा गया, जो कि बिल्कुल पूरे फरीदाबाद बार को नामंजूर है। पूरी बार ने ये बैठ के निर्णय लिया है कि इस बात का हम विरोध करते हैं, और जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम अनिश्चितकालीन हम हड़ताल रखेंगे और अपनी बात पे अड़िग रहेंगे। ये कहाँ से नोटिस आया था? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कब ये नोटिस आया था? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो एकदम से पता लगा कि भाई फला दिन वहां पर, यानी कि कल बुधवार को मोहना में कोर्ट का उद्घाटन है और वहां पे आपको चलना है और वहां पे बुधवार को कोर्ट लगाई जाएगी। और हमें तो जब पता लगा, जैसे ही पता लगा, हमने अपने बार में अपने वकील साथियों से इसके बारे में डिस्कस करा। और जैसे ही वकील साथियों को पता लगा या आम जन को इसके बारे में पता लगा, तो सभी ने इसका पूर्ण रूप से इसका विरोध किया है और उसी विषय में आज हम सब इसका बहिष्कार कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, जो सेक्टर 12 कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो बहिष्कार है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो फरीदाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सेक्टर 12 का, उसे टुकड़ों में ना किया जाए। अगर इनको अलग करना है तो बेशक से ही सेक्टर 12 में एक अलग कर दिया जाए, चाहे उनको किसी भी दिन का टाइम दे दिया जाए और यही कर दे। तो इन इस चीज़ के लिए सभी एग्री हैं। इनको हालांकि कोई नोटिस नहीं मिला था। जब इनको पता चला कि इस तरीके से मोहना में अलग से कोर्ट बनाया जा रहा, तो यहाँ सेक्टर 12 के कोर्ट के जो सभी एडवोकेट्स हैं उनमें सभी में नाराजगी नजर आ रही है। आप दिखाने की कोशिश करें एक बार। आज सभी स्ट्राइक पर उतरे हुए हैं इसी चीज को लेकर, इस चीज का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से कोर्ट को जो है अलग टुकड़ों में ना बांटा जाए, एक ही कोर्ट रहने दिया जाए कि वकील बार बार परेशान होंगे, अब यहाँ बैठेंगे या वहां जाकर के बैठेंगे। तो ये काफी एक बड़ा आज जो फरीदाबाद सेक्टर 12 के कोर्ट में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनपे भी वरिष्ठ एडवोकेट हैं पुरुषोत्तम भारद्वाज जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई मोहना में जो ग्रामीण जो कोर्ट खोला जा रहा है उसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है विरोध? देखिए, विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ बेंच सॉरी मोहना में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की बात हो रही है, तो वो गलत है। लेकिन देखा जाए एक नजरिए से तो वहां के लोगों को तो फायदा है, हर कोई चाहता है कि नजदीक में ही हो तो बेटर है, दूर बार बार चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि वहां के लोगों को यहाँ तक आने जाने में काफी परेशानियां करनी पड़ती देखिए, जहाँ तक आने जाने की परेशानी की बात है, तो आना जाना दूर नहीं है। 18-20 किलोमीटर पे कोई तुक नहीं बनती कि आप वहाँ पे ग्रामीण न्यायालय बना दें। जबकि शहर के लेवल पे एक्चुअली अगर वहाँ पे ग्रामीण न्यायालय बनेगी, एक या एक दिन बैठेगी, एक दिन में क्या होगा, फाइलिंग भी नहीं हो पाएगी, एक दिन में वो नहीं चलेगा। और दूसरा ये है कि ग्रामीण न्यायालय अगर दूर होता है, यही अगर 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी होती, तो वहाँ पे औचित्य बनता है। मोहना की दूरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ की आवश्यकता हो, ना ही वहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ है। पे। ये जो फैसला लिया गया है सिर्फ एक ही दिन कोर्ट वहां लगेगी। हाँ, अभी यही सुनते हैं कि एक ही दिन वहाँ पे कोर्ट बैठेगी। ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर बात है कि एक दिन कोर्ट लगेगी तो बाकी दिन क्या होगा फिर? क्या एडवोकेट्स यहाँ से वहां जाएंगे, परेशान होंगे, या फिर अपने चैम्बर वहां जाकर खोलेंगे?
हालांकि 15-20 किलोमीटर की दूरी कोई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जब कई बार केस होते हैं तो सेशन कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ पहुंचते हैं करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर। ऐसे में जो यहाँ के पीड़ित परिवार होते हैं और जो एडवोकेट्स होते हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, ऐसे में एक मुद्दा और भी उठा है कि जब हम एडवोकेट्स को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए जाना पड़ता है तो इस तरीके से फिर यहाँ भी सुविधा होनी चाहिए। नहीं, चंडीगढ़ की दूरी है, चंडीगढ़ की दूरी 250-300 किलोमीटर है, वहाँ उचित बनता है। ज़्यादा अच्छा ये हो कि फरीदाबाद में या कहीं भी साउथ हरियाणा में एक बेंच हाई कोर्ट की हो, वो ज़्यादा बेटर है, वो उसका औचित्य है। लेकिन 18-20 किलोमीटर पर आप दूसरी कोर्ट एस्टेब्लिश करें, वो भी एक दिन के लिए कोर्ट जाएगी, अपील होंगी, वो भी यहाँ सारी फाइल होंगी, वहाँ नहीं होगा वो। लेकिन एक तरफ तो देखा जाता है कि कोर्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, लेकिन अगर सरकार इस फैसले को ले रही है, मेरे हिसाब से तो मानना है कि गलत है। क्राइम खत्म करने की जगह क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार कोर्ट खोले जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, अगर कोर्टों का बढ़ाना ही है, अगर हाई कोर्ट ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि कोर्ट बढ़ने चाहिए, तो कोर्ट यहाँ बिल्डिंग और बना दें, एक्सपेंशन कर दें, यहाँ कोर्ट और 10-20 और बढ़ा दें, जी बिल्कुल। तो उससे लोगों को सुविधा होगी, न्याय जल्दी मिलेगा, सुलभ न्याय होगा। नमस्कार जी, आपका नाम? अनीता सहरावत एडवोकेट। अनीता सहरावत जी, आपकी क्या राय है आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के? हम अपनी बार के सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमारी बार ने जो भी डिसीजन लिया है वो सबकी सहमति से लिया है। क्योंकि सरकार को काम वो करना चाहिए जिससे पब्लिक को या लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को, किसी को कोई प्रॉब्लम और तकलीफ ना हो। पहले लेबर कोर्ट्स में क्या हुआ करता कि लेबर इंस्पेक्टर अलग, सर्कल अलग, हर चीज़ अलग, तो वकील परेशान हुआ करते। तो उस डिमांड में एक जगह लेबर कोर्ट कर दी गई, उसी में हर सर्कल का इंस्पेक्टर वहीं पर अवेलेबल है। हर किसी को ये पता रहेगा जी यहाँ चले जाओ, यहीं पर सब काम हो जाएंगे। अब आम आदमी को ये पता है हाँ जी ये कोर्ट है, सेक्टर 12 चले जाओ, सारा काम यहीं पर हो जाएगा। उसी से क्या है ना, अब किसी को ये नहीं पता लगेगा मेरा थाना कहाँ लग रहा है, उसका थाना कहाँ लग रहा है, किसका क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पब्लिक की सुविधा के लिए जो काम करना चाहिए उससे पब्लिक को ही असुविधा हो जाएगी। तो बिल्कुल ये सही। हमारा अकेला सिर्फ हमारे लिए नहीं कि ये हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, लिटिगेंट्स प्लस एडवोकेट्स का है। और जजेस का तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जाके आप बिठा दोगे किसी को, वो कोई औचित्य नहीं बनता किसी भी बात का। क्योंकि कहीं न कहीं आज आपका आवाज़ उठाना भी इसलिए सही माना जा रहा है, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं, जो पीड़ित हैं, वो इधर-उधर ना भटकें, ये भी चीज़ देखी जा रही नहीं है। और बिल्कुल। सिर्फ़ अगर एक दिन की ही बात है, तो वो तो यहाँ भी एडजस्टमेंट हो सकती है। देखिए पहले सरकार ने क्या किया था कि जी महिला थाना बना दो, उस टाइम में भी हमने विरोध ये किया जी 3 महिला थाने पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम नहीं देख सकते। अगर छांयसा की कोई एफआईआर है, छांयसा वाला बल्लमगढ़ आएगा, परेशान होएगा, दिक्कत होएगी, उसके साथ 4 जने आएंगे। बेटर यही था कि हर थाने में 2 पुलिस वाले डिप्यूट करें ताकि वो उनके ही मुकदमे दर्ज करें। लेकिन ये बात सरकार को 10 साल के बाद समझ में आई। तो पहले सिस्टम बन जाए, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, सरकार का नुकसान हो, फिर इस चीज़ के लिए सरकार प्रोटेस्ट करे। तो बेटर ये है कि हम लोगों की कोशिश इसी टाइम है कि सरकार सुने, कि सरकार का कोई भी डिसीजन ऐसा ना हो जो पब्लिक को दुखी करे। सरकार का काम ये नहीं है कि जी पब्लिक को, लिटिगेंट्स को, मेन देखिए आप हम जुडिशियल सिस्टम हर चीज़ लिटिगेंट के लिए है। जब लिटिगेंट ही सफर करेगा तो फिर क्या फायदा उस सिस्टम। बिल्कुल, सरकार का नैतिक कर्तव्य यही बनता है कि जो जनता है, उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जो ही फैसला लिया जाए, जनता की सुविधाओं को देखते हुए लिए जाएँ। ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।